genocide. You make a Holocaust right now. You make a genocide. You murdered thousands of Palestinians. You murdered thousands of men and women. You are not Jewish. You are not Jewish. We come from Israel. Our people come from Israel. You have come your people. Zionism is a political movement which is causing bloodshed. What are you talking about? That's where our family is from. I'm from Israel. How can you hold that flag? This is because the actions of the Zionists. दोस्तों, अब अलग अलग देशों, खासकर पश्चिमी देशों की तरफ से इजराइल को धुतकार पड़ रही है। इजराइल के साथ साथ इजरायलियों को भी लताड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। साफ कह दिया, हमारे देश के अंदर आने की जरूरत इजरायलियों की नहीं है। यानी एक नहीं, दो नहीं, आज कई देश दिखाऊंगा जिन्होंने साफ साफ तौर पर अपने यहां बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, इजरायली नॉट वेलकम, इजराइल की नो एंट्री, इस तरह के बैनर पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए। यानी उन देशों में इजरायली होना पाप हो गया है और अगर इजरायली हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, ये खबर है। तो वहीं आज आपको दिखाऊंगा कि पेरिस समेत कई और देशों ने किस तरह से करारा झटका इजराइल को दिया है, जो उनकी सीधी अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। और इसी के साथ अब नया मसला शुरू हो गया है। क्या इन इजरायलियों को, इजराइल जो चाहता है कि फिलिस्तीन को जो खाली करवाना था, उसके लिए उसने सूडान वाला प्रोग्राम सेट किया है। अब सूडान के सामने वो लल्लू चुप कर रहा है कि कैसे भी करके सारे जितने भी फिलिस्तीनी इस समय गजा में है उन्हें वो दक्षिणी सूडान भेज दे, जिससे गजा को खाली किया जाए। ये बड़ा ऑपरेशन निकलकर सामने आया, इसकी भी जुड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। तो वहीं कैसे खुद यहूदियों ने ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलकर फिलिस्तीन का समर्थन देना शुरू किया है, जिसे बौखलाए हुए नेतन्याहू ने अब ईरान के लोगों को भड़काना शुरू किया। ये तमाम घटनाक्रम पिछले 2 से 4 घंटे में घटे हैं, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, इजरायली नॉट वेलकम। ये मिलन है, इटली है। मिलनों में लगे हुए हैं अलग अलग जगह इसी तरीके के बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। और खास बात इसमें यह है कि इसमें न पुलिस इन पोस्टर्स को फाड़ रही है, न सरकार को कोई आपत्ति है। यानी इटली की तरफ से, सरकार की तरफ से भी इसे पूरी तरह से मान्यता दे दी गई कि हाँ, इजरायलियों की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। दूसरी खबर देखिए, बिलबाओ इलाका है जहाँ बास्क कंट्री है, वहाँ पर भी इसी तरह का लगा। देखिए बिलबाओ जो वहाँ की जो लैंग्वेज, इसलिए जियोनिस्ट यू आर नॉट वेलकम। यहाँ पर भी कह दिया गया है जियोनिस्ट यानी यहूदियों का कोई भी स्वागत, कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इजरायलियों को आने की ज़रूरत नहीं है, यहूदियों को आने की ज़रूरत नहीं है। अब पेरिस यानी फ्रांस की तरफ से जो एक करारा झटका लगा इजरायलियों को, वो देखिए। फ्रांस ने रोक दिया है जो वर्क वीज़ा जारी किया जाता था इजरायली एयरलाइंस EIAL फ्लाइट के सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, वो रद्द कर दिया गया है कि अब उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा पेरिस में उनकी एंट्री बैन। सोचिए कौन कौन से, पहले इटली, बारबेक और दूसरा फ्रांस। यहां पर 3 देशों ने एक अभी 2 से 4 घंटे में ये आदेश जारी कर दिया। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था 12 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने इजरायली पासपोर्ट को मानने से मना कर दिया कि उनकी नज़र में इजराइल के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है और उस पासपोर्ट को लेकर अगर कोई व्यक्ति उनके देश में रह रहा है तो उसको निकाल दिया जाएगा और अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो उसे आने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें। तो फिलहाल ये 3 देशों की तरफ से करारा झटका। अब चौथा देश देखिए, एक है तय किया जा रहा है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड है, वो इजराइल की कंपनी से अपना पैसा वापस कर रही है। यानी कि जो निवेश किया गया था इजराइल की कंपनी में, उन पैसों को वापस अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी जो निवेश करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया। यानी अब जो इजरायली कंपनियां हैं वो कंगाल और दिवालिया होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई हैं। यानी अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एक बड़ा झटका इजराइल को यहाँ पर लगा है। इसीलिए अब क्या किया जा रहा है, इजराइल ने एक नया तरीका ईजाद किया। तरीका क्या? वही गजा को किसी भी कीमत पर खाली कराना। इसके लिए इजराइल अब बात कर रहा है किससे? दक्षिणी सूडान से। क्या कह रहा है कि वो गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को दक्षिणी सूडान भेजेगा जिससे गजा को खाली कराया जा सके। इसके लिए तमाम तरह की जोर आजमाइश की जा रही है। दक्षिणी सूडान में लगातार ये बात की जा रही है कि वहाँ इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, गजा को पूरा खाली करा दिया जाए। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास पूरी तरीके से इजराइल को एक के बाद एक झटके वहाँ पर दे रहा है और अब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है। वहीं देखिए, गद्दारी की सीमा होती है, उस गद्दारी की सारी सीमाओं को अगर कोई पार कर दे तो उसे क्या कहते हैं? नाम खबर पढ़ूंगा, नाम आप लिखेंगे अपने आप। खबर क्या है? इजिप्ट ने बैन कर दिया 18 से 40 साल के फिलिस्तीनी इजिप्ट में, मिस्र में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इससे पहले रफा
क्रॉसिंग आसानी से खोलकर अपनी सेना के दम पर फिलिस्तीनियों तक खाना पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उसने भूख से तड़पने दिया, प्यास से तड़पने दिया। यह मिस्र की असली चरित्र है, उसका यह व्यवहार है और मानवता का राग अलाप रहा है। फिलहाल फिलिस्तीनियों के लिए कह दिया कि 18 से 40 साल के फिलिस्तीनी और खासकर युवा लड़के जो हैं या पुरुष हैं वो नहीं आएंगे, मेल नहीं आ सकते, इजिप्ट के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। अपने आप में आप सोचिए किस लेवल पर जाके, जबकि इससे पहले वाली मैंने खबर दिखाई कि इजिप्ट, जॉर्डन, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ये 5 देशों को मिलाकर इजराइल, ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना देख रहा है। फिर भी अब यहां क्या चल रहा है, इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, जरा देखिए। Zionism is a political movement which is causing bloodshed. It is a bloodshed. That's where our family is from. I'm from Israel. How did you hold that flag? This is because the actions of the Zionists. तो इजरायली महिला ही है, जियोनिस्ट महिला है, वो अचानक से पहुंचती है एक जगह। दरअसल न्यूयॉर्क में एक बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन है और प्रदर्शन में फिलिस्तीनी नहीं है बल्कि जो यहूदी हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान ये जियोनिस्ट महिला वहां पर पहुंचती है और इनसे भिड़ने लगती है। ये तस्वीर निकल कर आई है, देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। देखिए यहूदियों ने ही फिलिस्तीनियों का साथ देना शुरू कर दिया। You make a genocide. You make a Holocaust right now. You make a genocide. You murdered thousands of Palestinians. You murdered. तो न्यूयॉर्क में चल रहा है लगातार प्रो फिलिस्तीनी एंटी जियोनिस्ट रबी प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस तरह से आरोप है कि इजराइल मास्केयर कर रहा है, उसको लेकर न्यूयॉर्क में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस दौरान इसने कहा कि कई फिलिस्तीनियों को हज़ारों की तादाद में फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है। ये जियोनिस्ट है। ही ब्लेम द जियोनिस्ट बाय सेइंग यू आर नॉट ज्यूज, यू आर अगेंस्ट द तोरा। ये कह दिया गया कि तुम यहूदी हो ही नहीं। अब जैसा प्रदर्शन अलग अलग जगह हो रहा है उसे लेकर ये परेशान है। कौन? नेतन्याहू परेशान चल रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, एक बयान इनका निकल कर आया, पहले बयान देखिए। Greetings from Jerusalem to the proud people of Iran. Your leaders forced a 12-day war on us, and they lost miserably. They lie through their teeth, but on rare occasions, they tell the truth. A few days ago, the Iranian president said, "We have problems with water, electricity, money, and inflation. Where don't we have a problem? There won't be any water in the dams by September or October." He's right. Everything is collapsing. In this brutal summer heat, you don't even have clean, cold water to give your children. Such hypocrisy. तो नेतन्याहू एड्रेस ए मैसेज किसको किया? ईरान के लोगों से कह रहा है कि वाटर क्राइसिस आपके यहाँ होगा। और आप कहते हैं कि आप लोग भी हथियार उठाइए। ईरान के लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग हथियार उठाइए, और हथियार का मतलब सड़कों पर उतरिए, विरोध करिए अपनी सरकार का, तमाम चीज़ें कीजिए। और जब ये एक बार आप आज़ाद करा देंगे ईरान को, ये कह रहे हैं, बताइए, ये चाहते हैं गृह युद्ध ईरान में छिड़े क्योंकि खुद की हालत तो ख़राब है, इजराइली इनके खिलाफ सड़क पर है। तो उसके बाद हम आपको वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी दे देंगे। ये बस इसी आधार पर ये हर देश से माहौल बनाते हैं। इसके अलावा इस आदमी पर कोई काम नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये अब साबित हो चुका है। अब देखिए तकरीबन 20,000 ऐसे लोगों को अरेस्ट ईरान ने किया है जो इजराइल और के साथ हो रहे संघर्ष के दौरान इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इससे बहुत परेशान है इजराइल। इजराइल को अब ईरान के अंदर चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं मिल पा रही, खुद अपने देश के अंदर घिर रहा है, सब तरफ से इसने पंगा ले लिया है। अमेरिका भी साथ दे रहा है, उसके अलावा सारे पश्चिमी देश इसके खिलाफ खड़े हैं। इन्हीं हर तरफ से घिरा है और चाहता है कि अलग अलग देश जिनके साथ इसके अब अच्छे संबंध नहीं है वहाँ गृह युद्ध छिड़ जाए। इन सब के बीच हूती लड़ाकों का ऐलान, यमन की आर्म फोर्स का ऐलान आया है। एयरफोर्स ने 4 ड्रोन स्ट्राइक किए हैं, जिसमें इजराइल में हाइफा, नेगिव, इलियत और बरशीवा में ये हमला किया गया। ड्रोन अटैक, 4 अलग अलग इलाकों में ड्रोन अटैक का खबर है। आपको याद होगा अल जजीरा की एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, 5 पत्रकारों पर बम गिराया गया उनके टेंट पर। उसके बाद ये खबर देखिए। Al Jazeera are broadcasting Hamas propaganda. Al Jazeera are working for Hamas when they have Al Jazeera are using vital- journalists inside when Gaza they have- because, when they like have all the rest of the those international vital- media, Israel will not allow international journalists into Gaza. अब देखिए अल जजीरा के पत्रकारों की हत्या की और उसके बाद जब IDF के स्पोक्स पर्सन से बात हो रही थी एक न्यूज़ चैनल पर, तो वो क्या कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं अल जजीरा जो है वो हमास है। ये कह रहे हैं अल जजीरा क्या है? हमास है। इस पर लताड़ लगाई जो एंकर है, उसने कहा नहीं, अल जजीरा एक इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी अपनी गलती और अपने कर्मों पर कैसे पर्दा डाला जा रहा है बेहूदगी। अब देखिए वही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है गजा के अंदर। इसको लेकर ब्रिटेन ने
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सेवरल ऑफ देयर यूरोपियन एलाइज सेड ऑन ट्यूसडे। उन्होंने कहा यह बहुत हालत खराब है, यानी कि पश्चिमी देश यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से गजा के समर्थन में। वहीं सीरिया से खबर निकल कर आई, सीरियन अरब ट्राइब्स ने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है एसडीएफ के खिलाफ, यानी फिर एक बार वहां जंग जैसे हालात बनते नजर आएंगे। और एक खूबसूरत खबर भी आपको दिखा रहा हूं, 2024 से एक खबर निकल कर आई नॉर्वे से कि वहां पर जो लड़के पैदा हो रहे हैं, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, खासकर मेल, उनमें ज़्यादातर नाम एक ही सबसे ज़्यादा फेवरेट है सबका, मोहम्मद। नमस्कार।